आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मैं बहुत अनुग्रहित हूं कि इस ऐतिहासिक महत्व के विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। भारत के संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा कैसी रही, हमने क्या खोया, क्या पाया, कहां हम मुस्काए, कहां हम रोए, कहां हमें पीड़ा हुई, कहां हमें उत्साह मिला, इन सबों पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। लेकिन माननीय उपसभापति जी, आज तो जब मैं माननीय विपक्ष के नेता को सुन रहा था तो आज मुझे नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अंदर जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है। माननीय विपक्ष के नेता को बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, तपस्या है जिससे महान ऋषियों ने समर्पण किया शाश्वत रूप से, क्योंकि अनंत के साथ में ये होती है तपस्या। और तपस्या अगर जानना हो तो एक बार गांधी जी को पढ़े। मुझे मालूम है सावरकर के प्रति उनको बहुत परेशानी होती है। एक बार इस सदन में मैंने आग्रह करूंगा, एक बार इनको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में ले जाया जाए, जहां 11 साल सावरकर बंद थे। मैं 3 बार गया हूं उसमें, और जब भी गया हूं तो रोया हूं। उनको लिखने के लिए कलम तक नहीं मिलती थी और नीचे कच्ची फांसी दी जाती थी ताकि दर्द हो और सावरकर डरे। ठीक है, आप अपने राजनीति के लिए जो कुछ भी बोलिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना त्याग किया, उनके भाई की मृत्यु अंडमान में हो गई, उसके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा। और फिर कहूंगा, ट्यूटर बदलना बहुत जरूरी है। ये ट्यूशन कहां से आ रहा है ये बताना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, संविधान को बनाने वाले महान लोग थे। उन्हें आज 70वें वर्ष में विनम्र प्रणाम करता हूं। किसका नाम लूं? डॉक्टर अम्बेडकर का लिया गया, नेहरू जी का लिया गया, राजेंद्र बाबू का लिया गया। 2 नाम उधर से कभी चर्चा क्यों नहीं होते हैं? सरदार पटेल और मौलाना आजाद क्यों? मैं तब से देख रहा था विपक्ष के नेता कब सरदार पटेल का नाम लेंगे। और आज जब 75 वर्ष की बात हो रही है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर को 89 में मिला भारत रत्न की चर्चा की। मैं पीड़ा से एक और बात कहना चाहता हूं, सरदार पटेल नहीं होते तो ये देश बिखर गया होता। इस हाउस में मैं बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूं, 550 से ऊपर रियासतें थी, सबको सरदार पटेल ने हैंडल किया, सब भारत में मिल गए। एक को नेहरू जी ने हैंडल किया, बाद में नरेंद्र मोदी को ठीक करना पड़ा। यह है कश्मीर भारत का मुकुट है। क्या क्या बात की गई। वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि कौन थे? संत रविदास कौन थे? उन्होंने अपने तप से अपने को ईश्वर से कहां जोड़ा था? कभी जानने की कोशिश करते हो? तो कृपया करके कहते हैं, जब भारत का अभंग मुद्रा दिखाते हैं, कृपया करके भारत की विरासत को समझें। सर, वो भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा सर? क्या सोचा सर? कि भारत के आम इंसान को, आम नागरिक को भारत की नीति तय करने का अधिकार देना। यह सवाल था। कौन, किसको अधिकार मिले शासन का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? और सर, हमें सैल्यूट करना है कि न जाति, न धर्म, न उपासना पद्धति, न शिक्षा,
कौन कितना अमीर है कितना गरीब है, कौन पुरुष है कौन महिला है, कोई अंगड़ा है कोई पिछड़ा है, सबको अवसर मिलेगा वोट देने का और उनके वोट से भारत का भविष्य तय होगा। आज 75 साल की सबसे बड़ी सीख क्या है? भारत का आम नागरिक जानता है कि अपने वोट की ताकत से हम किसी को भी जिता सकते हैं और किसी को भी हरा सकते हैं। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा और प्लीज सर, सिट डाउन। आप बैठिएगा, नहीं आप बैठिएगा प्लीज, अच्छा आप बैठिएगा। रविंद्र यादव जी आप बैठिएगा, अच्छा बैठिए बैठिए, आप बैठिएगा, आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए। सर कल मैं उधर से सुन रहा था सर, रविंद्र यादव जी सर उनको बोलने दीजिए। कल मैं उधर से सुन रहा था सर कि संविधान में संवाद हुआ था। संवाद यहां भी होना चाहिए जरूर। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। उधर के लोगों को एक बात मैं और विनम्रता से कहूंगा, संवाद का मतलब ये भी है हमने आपकी बात सुनी, जब हमारे प्रधानमंत्री आए भाषण देने तो आप उनको सुनिए, वॉकआउट मत करिए। ये भी संवाद का एक बहुत बड़ा पक्ष है। सर संविधान की बात बहुत कही गई सर कि हम हार गए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।